मुझे कभी नहीं लगा था कि एक मामूली सी रात, जब मैं थकी हुई ऑफिस से घर लौट रही थी, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस दिन कोई तूफान नहीं था, कोई बिजली नहीं कड़की थी और ना ही आसमान में कोई डरावनी घटा छाई थी। सब कुछ एकदम सामान्य था। लेकिन शायद यही सबसे बड़ा धोखा था। मेरा नाम श्रेया है। मैं 26 साल की हूँ और दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा ऑफिस मेरे अपार्टमेंट से करीब 12 किलोमीटर दूर है। अक्सर देर तक काम करना पड़ता है और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैं टैक्सी से अपने अपार्टमेंट सिल्वर हाइट्स के बाहर पहुंची। थकान आंखों पर साफ दिखाई दे रही थी। लैपटॉप बैग कंधे पर लटक रहा था और मोबाइल में म्यूजिक चल रहा था, जैसे रोज चलता है। लेकिन उस रात ना जाने क्यों मैं खुद को कुछ हल्का सा अजीब महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बहुत ध्यान से, बहुत नजदीक से। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड, शर्मा अंकल हमेशा की तरह केबिन में ऊँघते हुए बैठे थे। मैंने उन्हें हल्की सी आवाज लगाई, अंकल गेट खोल दीजिए। उन्होंने सिर उठाया और मुस्कुराकर गेट खोला, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में उस दिन कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट कुछ देर बाद आई। पुरानी थी लेकिन चलती थी। दरवाजा खुला और मैं अंदर चली गई। लिफ्ट के भीतर एक हल्की पीली रोशनी थी और दाईं ओर एक शीशा लगा था जिसमें मैं रोज अपनी शक्ल देखती थी। मैंने 13वें फ्लोर का बटन दबाया। हाँ, मेरा फ्लोर 13वां है। बहुत से लोग 13 को अशुभ मानते हैं। कहते हैं कि होटल्स में या अपार्टमेंट्स में ये फ्लोर ही नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ था और मुझे इस नंबर से कोई डर नहीं लगता था। 13 इज जस्ट अ नंबर, यही सोचती थी मैं। लिफ्ट ऊपर चलने लगी। जैसे जैसे फ्लोर नंबर ऊपर चढ़ रहे थे, मुझे अपनी सांसें भारी लगने लगी। एक अजीब सी घुटन, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे आसपास मौजूद हो। जैसे ही लिफ्ट 10वें फ्लोर पर पहुंची, अचानक वो रुक गई, बिना किसी वजह के। मैंने कोई बटन नहीं दबाया था। फिर भी दरवाजा खुला और सामने अंधेरा था। पूरे फ्लोर की लाइट बंद थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा जैसे सरसराई। मैंने बाहर झांक कर देखा और अचानक एक हल्की सी परछाई सी गुजर गई। मैंने फौरन दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाया। लिफ्ट फिर से चल पड़ी। 11, 12 और जैसे ही वो 13 पर पहुंची, जोर की झटके के साथ रुक गई। लाइट्स ब्लिंक करने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली, मैंने शीशे में देखा और वहां मैं अकेली नहीं थी। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, आंखों से काजल बह रहा था, होंठ नीले और चेहरा इतना सफेद कि जैसे उसमें खून ही ना हो। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ये लिफ्ट किसी की कब्र है? मैं जोर से चीख पाई। उससे पहले ही लाइट्स वापस आ गईं और वो गायब थी। मैं हाँफ रही थी, घबराई हुई थी, लेकिन दरवाजा खुल चुका था। मैं किसी तरह हिम्मत करके बाहर आई। 13वां फ्लोर। लेकिन आज ये वैसा नहीं लग रहा था। ये वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले देखा था। अंधेरा, चुप्पी और दीवारों पर अजीब से धब्बे। मेरे अपार्टमेंट नंबर 1303 की ओर जाते हुए हर कदम भारी लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटी और वहीं लड़की खड़ी थी। लेकिन अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कांपते हुए कहा, तो तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम निहारिका था। मैं यहीं रहती थी, इसी लिफ्ट में मरी थी और अब भी यहीं फंसी हूं। उसकी आवाज में इतनी तकलीफ थी कि मैं चाहकर भी भाग नहीं पाई, जैसे मेरी आत्मा उसकी पीड़ा में बंध गई थी। उसने कहा, जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है और इस बिल्डिंग में है। हर रात किसी और की तलाश में रहता है। मैंने कहा, किसने? उसने धीरे से कहा, वही जिसने आज तुम्हारे लिए गेट खोला था। शर्मा। मैं सन्न रह गई। शर्मा अंकल, जो मुझे हमेशा बेटी की तरह मानते थे, वही? उसने कहा, मुझे नीचे उसी ने बुलाया था, कहा कि कुछ सामान आया है, लिफ्ट में आओ। और फिर
उसने मुझे धक्का दे दिया और मेरी गर्दन टूट गई। मैं कांप गई। उसने कहा, मेरी लाश अब भी 13B में छुपी है, फ्लैट जो सालों से बंद है। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी पुलिस को। लेकिन उसने सिर हिलाया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने कहा, लड़की भाग गई होगी। मैंने चिल्लाया। रातों को सपनों में आई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। शायद अब तुम सुन सको। अगली सुबह मैंने छुट्टी ली और 13B की तरफ गई। दरवाजा जंग खाया था, लेकिन खुल गया। अंदर सब कुछ जंग और धूल से ढका था। ड्रॉर खोला और वहां एक डायरी मिली। निहारिका की हैंडराइटिंग में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो कि मेरी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। मुझे मारा गया। मेरी चीखों को इस लिफ्ट ने सुना और अब मैं इस लिफ्ट का हिस्सा बन गई हूं। मैंने वो डायरी पुलिस को दी। पुलिस ने छानबीन की और अंततः फ्लैट में छुपी एक लाश मिली, हड्डियों का ढांचा, जिसके पास वही कपड़े थे जो मैंने परछाई में देखे थे। शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, कहा कि वो निहारिका से प्यार करता था। लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने गुस्से में धक्का दे दिया। उस रात जब मैं वापस लौटी तो पहली बार लिफ्ट मुझे डरावनी नहीं लगी। 13वें फ्लोर पर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खुला, हल्की सी हवा चली। मुझे लगा कोई फुसफुसा कर बोला, शुक्रिया। अब हर रात जब मैं उस लिफ्ट में चढ़ती हूं तो मुझे एहसास होता है, कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें वो ना मिले जिसकी वो हकदार हैं। इंसाफ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।